इस पूरे उपदेश, साधना और भक्ति मार्ग की जड़ में एक ही बात है और वही बात बार बार समझाई जा रही है। क्योंकि यदि ये बात हृदय में बैठ जाए तो बाकी सारी साधना अपने आप सरल हो जाती है। वह बात यह है कि मनुष्य जो कुछ भी अपने पास मानता है वास्तव में वो उसका नहीं है। मनुष्य ने केवल मान लिया है कि यह मेरा है, पर सच्चाई ये नहीं है। मनुष्य कहता है मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा परिवार। पर यदि ईमानदारी से बिना किसी तर्क के केवल सत्य को सामने रखकर देखा जाए तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं मिलती जिसे मनुष्य ने स्वयं उत्पन्न किया हो। शरीर किसी ने चुना नहीं। जन्म कहाँ होगा, किस कुल में होगा, कैसी देह मिलेगी, कैसी बुद्धि मिलेगी, कैसी परिस्थितियां मिलेंगी, इनमें से कुछ भी मनुष्य के हाथ में नहीं था। ये सब पहले से तय होकर आया। शरीर यदि सच में हमारा होता तो हम जैसा चाहते वैसा बना लेते। कोई रोग न होता, कोई दुर्बलता न होती, कोई बुढ़ापा न आता, मृत्यु न आती। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शरीर हमारा नहीं है, ये हमें मिला हुआ है। जो वस्तु हमें मिली हुई है उस पर स्वामित्व का दावा करना ही बंधन का कारण बन जाता है। इसी प्रकार इंद्रियां, आंख से देखना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, नाक से गंध लेना, त्वचा से स्पर्श अनुभव करना, ये सब स्वतः घटता है। हम चाहें या न चाहें इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। मन भी अपने आप चलता है, विचार आते हैं जाते हैं, बुद्धि निर्णय करती है, प्राण भीतर बाहर आते जाते हैं। इनमें से किसी एक पर भी हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। जब ये स्पष्ट हो जाए कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण कुछ भी मेरा बनाया हुआ नहीं है तो अगला स्वाभाविक निष्कर्ष यही किया गया है। तो उससे बाध्य कर ले, इंद्रियां बुद्धिमान कर ले, लता है कि ये सब भगवान का दिया हुआ है और जो भगवान का दिया हुआ है वो वास्तव में भगवान का ही है। बीच में हमने केवल मेरा शब्द जोड़ लिया है। यही मेरा शब्द संसार का बीज है। भक्ति का पहला कदम यही है कि इस मेरा शब्द को धीरे धीरे हटाया जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि बाहरी जीवन छोड़ दिया जाए, परिवार छोड़ दिया जाए या कर्म छोड़ दिए जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि भीतर की मान्यता बदली जाए, भीतर ये भाव बैठ जाए कि ये सब भगवान का है, भीतर में मुझे केवल उपयोग के लिए दिया गया है। जब साधक ये भाव स्वीकार करता है तब वो भगवान से कहता है, हे नाथ, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है वही मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरा शरीर आपका है, दोरो गोरु को विद्वान है, बदरो गोरु को विद्वान। मेरी इंद्रियां आपकी है, मेरा मन आपका है, मेरी बुद्धि आपकी है, मेरे प्राण आपके हैं, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी परिस्थिति सब आपकी है, मैं भी आपका हूं। ये समर्पण कोई कर्मकांड नहीं है, ये कोई दिखावे की बात नहीं है, ये एक भीतरी स्थिति है। जब तक ये केवल बोलने में है तब तक इसका कोई फल नहीं। जब ये भीतर उतर जाता है तब मनुष्य का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है, उसकी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, उसका दुख देखने का ढंग बदल जाता है। संसार से मुक्त होने के दो मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा भक्ति योग। ज्ञान योग में सूक्ष्म विवेक चाहिए, वहां बार बार देखना पड़ता है कि मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये प्रकृति क्या है। वहां जरा सी भूल हुई तो अहंकार फिर पकड़ लेता है। इसलिए ज्ञान योग बहुत कठिन कहा गया है। भक्ति योग इसलिए सरल है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी भगवान पर डाल दी जाती है। भक्ति कहती है साधन भी भगवान के हैं, करण भी भगवान के हैं, कर्ता भी भगवान है, मुझे केवल समर्पित होना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ पर पूरी तरह निर्भर रहता है, वैसे ही भक्ता तो भगवान पर निर्भर हो जाता है। भक्ति ये नहीं सोचता कि मैं कितना समझदार हूं, मैं कितना जानता हूं। वो केवल इतना मान लेता है कि मैं आपका हूं और जो कुछ मेरे पास है वो आपका है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति में भगवान स्वयं रक्षक बन जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है वैसे ही भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। जब ये भाव दृढ़ हो जाता है और साधक निरंतर भगवान के नाम का जप करता है तो इसी जीवन में भगवत प्राप्ति संभव हो जाती है। भक्ति में बहुत अधिक बौद्धिक समझ की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ भाव की प्रधानता है, यहाँ विश्वास की प्रधानता है, यहाँ समर्पण की प्रधानता है। जितना मनुष्य अपने पास कुछ बचा कर रखता है उतना ही वो बंधन में रहता है, और जितना वो कह देता है कि कुछ भी मेरा नहीं सब आपका है, उतना ही वो हल्का होता जाता है। यही भक्ति का रहस्य है।
जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ भगवान का है और उसने अपने सहित सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, तब अगला प्रश्न उठता है कर्म का। बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि भक्ति या समर्पण का अर्थ है कर्म छोड़ देना, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्म छोड़ा नहीं जा सकता। जब तक शरीर है तब तक कर्म होगा ही। सांस लेना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है ना। भक्ति में समस्या कर्म से नहीं है, समस्या कर्म के फल से है। इसीलिए भक्ति का मार्ग ये नहीं कहता कि कर्म मत करो, बल्कि ये कहता है कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल का त्याग कर दो। यही असली योग है। जो मनुष्य कर्म करता है और फल भगवान को सौंप देता है, वही योगी है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। योगी कर्म का त्यागी नहीं होता, वह कर्म फल का त्यागी होता है। वह जो कर्म सामने आता है उसे शास्त्र के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार करता है, लेकिन उसके मन में यह अपेक्षा नहीं होती कि मुझे इससे क्या मिलेगा। वह ये नहीं देखता कि इससे मुझे लाभ होगा या हानि, सम्मान मिलेगा या अपमान, सुख मिलेगा या दुख। वो केवल इतना देखता है कि जो कर्म मेरे हिस्से आया है वो भगवान की आज्ञा से आया, इसलिए उस करना है। गृहस्थ हो या सन्यासी, दोनों के लिए ये नियम समान है। गृहस्थ अपने परिवार, समाज और जीवन की जिम्मेदारियों को निभाए, सन्यासी अपने साधना धर्म का पालन करे। कर्म से भागना किसी के लिए भी समाधान नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इसका अर्थ यह है कि कर्म करना बंधन नहीं है, बल्कि कर्म में आसक्ति रखना बंधन है। जो मनुष्य कर्म के फल को लेकर भीतर ही भीतर चिपका रहता है, वही कर्माभिमानी कहलाता है। वह कर्म करता है और लगातार ये देखता रहता है कि फल क्या मिला। यदि फल मन के अनुसार मिला तो वह प्रसन्न होता है, यदि नहीं मिला तो उसके भीतर अशांति, खिन्नता और असंतोष पैदा हो जाता है। धीरे धीरे वही अशांति भगवान के प्रति भी शिकायत बन जाती है। वो कहने लगता है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया भगवत पृथ्वी को, फिर भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। यहीं से पतन शुरू होता है। इसके विपरीत योगी का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। योगी लाभ और हानि में, सुख और दुख में, जय और पराजय में समान भाव रखता है। इसका कारण यह नहीं है कि उसके भीतर संवेदना नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि उसने कभी फल की अपेक्षा ही नहीं की। उसने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे फल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो केवल कर्म करना है। ये समझ आते ही मनुष्य के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी अशांति का कारण यही है कि हम फल चाहते हैं। हम कर्म से ज्यादा फल को लेकर चिंतित रहते हैं। हमें ये चिंता रहती है कि परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या बनेगा। जब ये बोझ भगवान पर रख दिया जाता है तो मन हल्का हो जाता है। भक्ति में साधक ये कह देता है कि हे प्रभु, मुझे कर्म करना है, मैं करूंगा, फल आप देखिए, चाहे जैसा भी हो मैं स्वीकार करूंगा। यही स्वीकार भाव साधक को भीतर से स्थिर बनाता है। वह अब कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। यह भी समझना आवश्यक है कि कर्म फल की आसक्ति ही जलन और अशांति को जन्म देती है। कर्म को लेकर मनुष्य बहुत कम परेशान होता है, परेशानी हमेशा फल को लेकर होती है। फल मिला या नहीं मिला, मिला तो कितना मिला, दूसरों को ज्यादा मिला या कम मिला, यही सब जलन का कारण बनता है। जब साधक ये कह देता है कि मुझे फल चाहिए ही नहीं, तब जलन का कारण ही समाप्त हो जाता है। ऐसा साधक जब भजन करता है, साधना करता है, सेवा करता है, तब वो ये नहीं देखता कि मुझे क्या मिलेगा, वो केवल ये देखता है कि ये भगवान की सेवा है। यही कारण है कि ऐसे कर्म में तत्काल आनंद मिलता है, क्योंकि वहां कोई मांग नहीं है। जहां मांग नहीं है वहां दुख नहीं है। धीरे धीरे ये भाव जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगता है। साधक भोजन करता है तो भी फल की अपेक्षा नहीं, सेवा करता है तो भी फल की अपेक्षा नहीं, पूजा करता है तो भी फल की अपेक्षा नहीं। यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में भी वो यही कहता है कि यह भी भगवान की व्यवस्था है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। यही योगी का लक्षण है। योगी बाहर से सामान्य मनुष्य जैसा ही दिखता है, वह भी कर्म करता है, बोलता है, चलता है, परिवार निभाता है, लेकिन भीतर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। भीतर फल की आग बुझ चुकी होती है, और जहां आग नहीं होती वहां जलन नहीं होती, वहां शांति होती है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि यदि तत्काल शांति चाहिए तो कर्म फल की आकांक्षा छोड़ दो। ज्यादा तपस्या, ज्यादा जटिल साधना की जरूरत नहीं, बस ये है भाव दो।
ऋण कर लो कि मुझे करना है, फल भगवान को समर्पित है। अब साधना की बात और गहरी हो जाती है। यहाँ कर्म और कर्म फल के सूक्ष्म रहस्य को समझाया गया है, क्योंकि जब तक ये ठीक से समझ में नहीं आता तब तक मनुष्य बार बार भ्रम में पड़ता रहता है। बहुत से साधक सोचते हैं कि भक्ति करने से सारे दुख समाप्त हो जाने चाहिए, सारे संकट मिट जाने चाहिए, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र सच्चाई बताते हैं, भ्रम नहीं देते। कर्म फल को 4 प्रकार का बताया गया है। ये समझ बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से ये पता चलता है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वह क्यों घट रहा है और उसमें साधक की सही भूमिका क्या होनी चाहिए। एक कर्म फल वो होता है जो तुरंत दिखाई देता है, जैसे किसी की सेवा की, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी दुखी को सहारा दिया, किसी के लिए त्याग किया और उसी समय हृदय में शांति, आनंद और संतोष का अनुभव हुआ। ये कोई कल्पना नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, ये दिखने वाला फल है। इसे भोगते समय भी सावधानी चाहिए, क्योंकि यदि मन उसमें अटक गया कि मैंने बहुत अच्छा किया तो वही अहंकार बन जाएगा। दूसरा कर्म फल वो होता है जो अभी दिखाई नहीं देता। वर्तमान में किया गया कर्म भीतर संस्कार बनकर जमा हो जाता है, आगे किसी समय किसी जन्म में उसका फल मिलता है। बहुत से दान पुण्य तीर्थ व्रत नियम ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत अनुभव में नहीं आता। मनुष्य भूल जाता है लेकिन प्रकृति नहीं भूलती, वो सब संचित होता रहता है। तीसरा कर्म फल वो है जो पहले ही प्रारब्ध बनकर सामने आ चुका है। ये शरीर, ये जन्म, ये परिवार, ये धन या निर्धनता, ये स्वास्थ्य या रोग, ये अनुकूलता या प्रतिकूलता, ये सब पहले किए गए कर्मों का फल है। ये पहले से तय होकर आया है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे भोगना ही पड़ता है। चौथा कर्म फल वो है जो अभी प्रारब्ध के रूप में सामने ना ही आया है पर भविष्य में आने वाला है। यही वो भाग है जिससे मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है। कौन सा दुख आने वाला है, कैसी परिस्थिति आएगी, क्या होगा, ये सब अप्राप्त कर्म फल है। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, भोगना तो प्रारब्ध ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे भक्त हो या साधारण मनुष्य, जो प्रारब्ध बन चुका है उसे भोगना ही होगा। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं कि किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसमें कोई टुक्का नहीं चलता, कोई चालाकी नहीं चलती। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा चल रहा होता है, वह किसी संत या गुरु के पास जाता है और उसी समय उसे लाभ हो जाता है। तब वो कहता है कि बाबा से काम बन गया। वास्तव में बाबा से काम नहीं बना, उसका पुण्य काम कर गया, लेकिन भ्रम हो जाता है और लोग गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब भक्ति का असली चमत्कार यहाँ से शुरू होता है, जब मनुष्य कर्म फल की आसक्ति छोड़ देता है, तब संचित कर्म भस्म होने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है कि नए कर्म बंधन नहीं बनाते। जैसे भुने हुए चने का बीज फिर अंकुरित नहीं होता, वैसे ही ऐसे कर्म आगे जन्म मरण का कारण नहीं बनते। जो कर्म केवल भगवत प्रीत्यर्थ किए जाते हैं, बिना फल की इच्छा के, वे कर्म बंधन नहीं बनाते, चाहे वे शुभ हों या साधारण हों। और जो कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं, वे चाहे शुभ ही क्यों ना हो, जन्म मरण का कारण बन जाते हैं। यही बहुत गहरी बात है। भक्ति का प्रभाव यह भी है कि आने वाले प्रारब्ध को कम किया जा सकता है। जो दुख 100% आने वाला था, वो 10% होकर रह जाता है, शेष भक्ति की अग्नि में जल जाता है। शास्त्रों और संतों के जीवन में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वर्षों का रोग, वर्षों का दुख भजन के प्रभाव से बहुत कम समय में भोग कर समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और सूक्ष्म बात कही गई है, जो साधक केवल प्रारब्ध मिटाने में लग जाता है वह भगवत प्राप्ति से चूक सकता है, क्योंकि उसका ध्यान भगवान पर नहीं, दुख हटाने पर है। सच्चा भक्त प्रारब्ध से नहीं डरता, वह कहता है जो आया है वो भोग लूंगा, मेरा लक्ष्य भगवान है, केवल भगवान। इसलिए भक्त के हृदय में चारों प्रकार के कर्म फल कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते। न वो तुरंत मिलने वाले फल पर झूमता है, न भविष्य के फल की लालसा करता है, न वर्तमान परिस्थिति में ममता रखता है, न आने वाले दुख को मिटाने की कामना करता है। यही उसकी स्वतंत्रता है। जब साधक ये देख लेता है कि वास्तव में मैं कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ कर्म के नियम से हो रहा है, तब उसकी गांठ खुलने लगती है। बंधन वास्तव में है ही नहीं, पर छूटना कठिन लगता है। जैसे रस्सी नहीं है पर अंधेरे में सांप दिख रहा है। ज्ञान और भक्ति से जब प्रकाश आता है तब पता चलता है कि बंधन था ही नहीं। अब यहाँ साधना की सबसे कठिन और सबसे सूक्ष्म गांठ की बात आती है।
और वो गांठ है कर्तापन की मान्यता। शास्त्र और संत बार बार कहते हैं कि मनुष्य का असली बंधन कर्म नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि मैं करता हूं। जैसे ही ये भावना भीतर स्वीकार हो जाती है कि मैं ही करने वाला हूं, उसी क्षण बंधन पक्का हो जाता है। फिर चाहे कर्म शुभ हो या शुभ, दोनों ही जन्म मरण के कारण बन जाते हैं। शुभ कर्म करने से मनुष्य को अच्छे लोक मिल सकते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है। अशुभ कर्म करने से नरक आदि की दुर्गति हो सकती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आवागमन समाप्त नहीं होता, स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है, नरक से भी। इस प्रकार ये चक्र चलता ही रहता है। इसलिए केवल अच्छा कर्म कर लेना समाधान नहीं है, असली समस्या कहीं और है। ये समस्या है ये मान लेना कि मैं इन कर्मों का करता हूं। यही मान्यता अहंकार को जन्म देती है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है, बल्कि भीतर की वो सूक्ष्म भावना की ये मेरे कारण हुआ। यही भावना धीरे धीरे मनुष्य को बांधती चली जाती है। अब शास्त्र बहुत स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, उपप्राण है, ये सब प्रकृति के अंग हैं। ये पूरा ढांचा प्रकृति का है। इसमें पंचमहाभूत हैं, इंद्रियां हैं, विषय हैं और 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। यही गुण इस ढांचे को चलाते हैं। जब तमोगुण प्रबल होता है तब मनुष्य आलस्य, निद्रा, प्रमाद और जड़ता में चला जाता है। वो कर्म करने लगता है जो नहीं करने चाहिए, और जो करने योग्य हैं उन्हें छोड़ देता है। इसे प्रमाद कहा गया है। उस समय मनुष्य को लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, पर वास्तव में तमोगुण उसे धकेल रहा होता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तब कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, प्रतिस्पर्धा, बेचैनी बढ़ जाती है। मनुष्य फिर कहता है कि मैं चाह रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं प्राप्त करना चाहता हूं, पर वास्तव में रजोगुण अपना खेल खेल रहा होता है। जब सत्वगुण प्रबल होता है तब दया, शांति, संतुलन, शुद्धता, विवेक का अनुभव होता है। तब भी मनुष्य कहता है कि मैं शांत हूं, मैं दयालु हूं, लेकिन तब भी वो भूल करता है, क्योंकि ये भी गुणों का ही प्रभाव है। इस प्रकार तीनों गुण अपनी अपनी अवस्था में जीव से कार्य करवाते रहते हैं। मनुष्य केवल उस प्रवाह में बह रहा होता है, फिर भी वो अपने को कर्ता मान लेता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को समझाने के लिए संत एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा है, ट्रेन चल रही है, लेकिन वो व्यक्ति डिब्बे के अंदर दौड़ रहा है और सोच रहा है कि मैं दौड़कर अगले स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ये सोच कितनी मूर्खतापूर्ण है, सोच कितनी मूर्खतापूर्ण है। बोलिंग खोली कर दिया कि स्टेशन पर पहुंचाने वाली ट्रेन है, उसकी दौड़ नहीं। उसी प्रकार जीवन में चलाने वाला गुणों का चक्र है, पर मनुष्य अपने छोटे छोटे प्रयासों को ही सब कुछ मान लेता है। भक्ति का मार्ग यहाँ एक अत्यंत सरल उपाय देता है। भक्ति कहती है कि गुणों की शरण में मत जाओ, भगवान की शरण में जाओ। ये मत कहो कि मैं सत्वगुणी बनूंगा, मैं रजोगुण से लड़ूंगा, मैं तमोगुण को हटाऊंगा। ये लड़ाई बहुत कठिन है। इसके स्थान पर यह कहो कि हे नाथ, ये पूरा शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, ये इंद्रियां सब आपकी शरण में है। भक्ति में साधक ये भेद रखता है कि जो अच्छे कर्म हो रहे हैं वे भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं, और जो बुरे कर्म हो जाते हैं वे मेरी वासनाओं के कारण हो रहे हैं। इसलिए अच्छे कर्म में वो अहंकार नहीं करता और बुरे कर्म में वो भगवान से क्षमा मांगता है। ये भेद बहुत आवश्यक है। यदि ये भेद न रखा जाए और केवल ऊपर ऊपर से कह दिया जाए कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो भीतर बैठा हुआ अहंकार और वासना उत्साह पूर्वक बुरे कर्म करने लगते हैं। इसलिए जब तक भीतर का सिस्टम सच में समर्पित नहीं होता तब तक ये सावधानी जरूरी है। सच्चा भक्त जब गलती करता है तो अपने को सही ठहराने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मेरे भीतर वासना थी, मैं फिसल गया, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि आगे यह न हो। इस प्रकार धीरे धीरे भीतर की वासनाएं क्षीण होने लगती हैं। जब साधक इस मार्ग पर चलता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। वह हर अच्छे कार्य में भगवान को देखता है और हर भूल में अपने दोष को स्वीकार करता है। यही वह स्थिति है जहां भक्त और ज्ञानी की अवस्था एक जैसी हो जाती है। दोनों देह भूल में डूब जाते हैं। फर्क केवल इतना है कि एक ब्रह्मानंद में डूबता है और दूसरा भगवदानंद में। लेकिन जब तक कर्तापन का एक अंश भी बचा रहता है तब तक आवागमन पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसलिए साधक को अत्यंत सावधानी से अपने भीतर ये देखना होता है कि कहीं मैं ये तो नहीं मान रहा कि मैंने किया,
अब यहाँ ये बात पूरी तरह स्पष्ट की जाती है कि भक्ति और ज्ञान अंत में जाकर अलग नहीं रहते। देखने में मार्ग अलग लगते हैं, भाषा अलग लगती है, अभ्यास अलग दिखाई देता है, लेकिन जहाँ साधना परिपक्व होती है वहाँ निष्कर्ष एक ही होता है। ज्ञानी और भक्त दोनों ही कर्तापन से मुक्त होते हैं, अंतर केवल दृष्टि का होता है, गंतव्य एक ही होता है। ज्ञानी ये देखता है कि शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, प्राण ये सब प्रकृति के हैं, ये पंच महाभूतों से बने हैं, गुणों से संचालित हैं और प्रकृति में ही बरत रहे। इसलिए ज्ञानी अपने को इनसे अलग मानता है। वो कहता है मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न इंद्रियां हूं, मैं इनका साक्षी हूं। इस दृष्टि से वह कर्तापन से मुक्त होता है। भक्त की दृष्टि थोड़ी अलग है, लेकिन निष्कर्ष वही है। भक्त ये देखता है कि ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि, ये प्राण सब भगवान की रचना है। जो भगवान ने रचा है वो भगवान का ही है। यदि ये भगवान का है तो इसे मैं अपना कैसे मान सकता हूं, और यदि ये मेरा नहीं है तो इसके द्वारा होने वाली क्रियाएं मेरी कैसे हो सकती हैं। यहाँ बहुत सुंदर और सीधी बात कही गई है। यदि शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, तो इनके द्वारा होने वाला कर्म भी मेरा नहीं है। जब करता ही नहीं रहा तो कर्म फल किसे बांधेगा। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा भक्त जीवन मुक्त हो जाता है, वो संसार में रहता हुआ भी संसार से बंधता नहीं। शास्त्र इसे कमल के पत्ते के उदाहरण से समझाते हैं। कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल उसे भिगो नहीं पाता, एक बूंद भी टिक नहीं पाती। उसी प्रकार भक्त संसार में रहता है, कर्म करता है, बोलता है, चलता है, पर कर्म का फल उसे लिप्त नहीं कर पाता। कर्म होते हैं पर कर्तापन नहीं होता, कि उकारताप नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत आवश्यक सावधानी भी बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति बिना गुरु और बिना शास्त्र को समझे ये कहने लगे कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो ये बात उलटी भी पड़ सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर बैठे अहंकार और वासनाओं को खुली छूट दे देता है। वो कहता है भगवान ही करवा रहे हैं, तो फिर पाप भी भगवान करवा रहे हैं। ये घोर अज्ञान है। इसलिए सच्ची भक्ति में भीतर की ईमानदारी बहुत आवश्यक है। जब अच्छा कर्म हो तो भक्त कहता है ये भगवान की कृपा से हुआ, और जब बुरा कर्म हो जाए तो कहता है ये मेरी वासना के कारण हुआ, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। यही संतुलन भक्त को पतन से बचाता है। भक्ति का अभ्यास जीवन के बहुत छोटे छोटे कार्यों में उतरता है। भक्त कोई भी कर्म करता है तो पहले भीतर देखता है कि ये शास्त्र सम्मत है या नहीं। यदि शास्त्र सम्मत है तो वो करता है, लेकिन उसके साथ ही ये भाव जोड़ देता है कि ये भगवत प्रीत्यर्थ है। वह भोजन भी बिना भोग लगाए नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर भी भगवान का है और भोजन भी भगवान का है। जो मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, अपने लिए भोजन पकाता है, अपने लिए भोग भोगता है, उसके कर्म पाप बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि खाना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि खाने में भी समर्पण का भाव लाओ। जब कर्म भगवत प्रीत्यर्थ हो जाते हैं तब शरीर शुद्ध होने लगता है, मन शुद्ध होने लगता है, बुद्धि शुद्ध होने लगती है। ये शुद्धि बाहर से थोपी नहीं जाती, ये भीतर से उत्पन्न होती है, और इसी शुद्धता में साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने लगता है। ये अनुभव सहज होता है, बनावटी नहीं। ऐसे भक्त की एक पहचान ये होती है कि वो न निंदा करता है, न स्तुति में बहता है। उसे स्वाद में भी अधिक फर्क नहीं पड़ता, मान अपमान में भी नहीं, क्योंकि अब वो भोगता नहीं रहा। वो केवल आवश्यक कर्म कर रहा है। जहां भोक्ता बनता है वहीं फंसता है। जहां भोक्ता भाव चला गया वहां बंधन चला गया। ऐसे महापुरुष संसार में रहते हुए भी संसार के नियमों से परे दिखाई देते हैं। वे कर्म करते हैं पर उनके कर्म बीज नहीं बनते। वे कर्म करते हैं पर उनका अगला जन्म नहीं होता, उनके लिए कर्म भस्म हो जाते हैं। ये स्थिति बहुत कठिन लगती है, पर भक्ति इसे सरल बना देती है। भक्ति कहती है सब कुछ भगवान का मान लो। जितना अपना मानोगे उतना बंधन रहेगा, जितना भगवान का मानोगे उतनी मुक्ति निकट आएगी।